इंडिया के लिए अमेरिका से एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। इंडिया के स्टूडेंट्स को रोक लें, उनको जाने ना दें, कोई तरीका करें कि वो वापस ना जाएं। और उनको ये पता है कि दुनिया में जो इंडियन यूथ है उसने डंका बजाया हुआ है, डंका बज रहा है इंडियन यूथ का इस वक्त पूरी दुनिया में। जितनी भी सीईओज हैं टेक कंपनीज के सब इंडियंस हैं। हमारे ऊपर सख्ती क्या है कि हम इंडिया पाकिस्तान की बात करते हैं, इंडिया और पाकिस्तान की दोस्ती की बात करते हैं, इंडिया पाकिस्तान की ट्रेड की बात करते हैं, इंडिया पाकिस्तान से जफ्फी की पप्पी की बात। एक सेकंड हाँ। और यही बात हमारी गवर्नमेंट, हमारे वजीर आजम और वजीर आजम के जो भाई हैं, ये बात करते हुए नजर आ रहे हैं कि इंडिया के साथ तल्लुकात बेहतर होने चाहिए। वो इवन के दूसरी हमारी जो दुनिया है ना, जो बड़े बड़े अमीर कंट्री हैं, इन्हें कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हमारे इंडिया के साथ दोस्ती करवा दें। कोई ऐसी बात, कोई डायलॉग का जो है ना सिलसिला शुरू करवाएं। मतलब हमारी गलती ये है कि हम ये कहते हैं इंडिया चांद पे खुद पहुंचे, हम क्यों नहीं पहुंचे। हमारी गलती है कि हम ये कहते हैं इंडिया दुनिया की 5वीं बड़ी इकानमी, खुद अपने पांव पे बने, हम 5वीं छोड़े 20वीं क्या 30वीं भी नहीं बने। क्या वजह है? हमारी ये गलती है कि हम ये कहते हैं कि बांग्लादेश जो पाकिस्तान का हिस्सा था, यानी वो भी इंडिया से ही लागू हुआ ना। इंडिया से उसे उतनी ही दुश्मनी थी जितनी पाकिस्तान को थी। आज उसने दुश्मनी खत्म कर ली, आज उसने दुश्मनी आबिद भाई खत्म कर ली, और साल में 5-5 6-6 विजिट उनके प्राइम मिनिस्टर कर रहे हैं। 5-6 विजिट नहीं है ये, एक साल में जो शेख हसीना वाजिद है ना, इनका ये 10वां विजिट है, इंडिया के साथ मुलाकात है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ। Back to India and they become multi-billionaires employing thousands and thousands of people. और इंडिया ने अपना मुल्क सरजमीन को एक प्लेटफॉर्म दिया अमेरिकन को। मैं हमेशा क्यों बात करता हूं कि कोई भी वजीर आजम जो है ना अपने 5 साल पूरे करे। अभी वजीर आजम साहब जो है इंडिया के, वो 15 साल पूरे कर चुके हुए हैं, मतलब 15 साल पूरे करेंगे, ये 5 साल भी पूरे करेंगे। अब जो बांग्लादेश के साथ पिछले 10 साल से तल्लुकात थे, जो 10 साल से प्रोजेक्ट चल रहे थे, अब उनको अमल करने का, अभी देखिए इंडिया की गवर्नमेंट चेंज हो जाती, उधर राहुल साहब की गवर्नमेंट आ जाती, उनकी पॉलिसीज चेंज थी, उनका ज़हन चेंज था। अभी बांग्लादेश को एक जो है ना स्मार्ट बांग्लादेश बनाने की तरफ जा रहे हैं। बांग्लादेश को डिजिटल बांग्लादेश। रोक रहा हूँ, वही इंडिया का प्राइम मिनिस्टर है जिसे ये कहा जाता है कि ये तो मुसलमानों के अगेंस्ट है या मुस्लिम कंट्रीज के अगेंस्ट है। बांग्लादेश जो है, बांग्लादेश के लिए बेस्ट विशेस बोला है। बांग्लादेश पाकिस्तान था, ठीक है, बांग्लादेश पहले पाकिस्तान था। अगर तो हम लोग गद्दार हैं, हम इंडिया के साथ बात करते हैं रिलेशन की, जफ्फी की, दोस्ती की हम बात करते हैं, तो सबसे पहले गद्दार होना चाहिए बांग्लादेश, क्योंकि बांग्लादेश इंडिया में बैठा गया हुआ है, इंडिया में बैठा हुआ है बांग्लादेश, और उनके साथ बहुत बड़े जो है ना प्रोजेक्ट साइन हुए हैं, और बांग्लादेश को जो है ना तकरीबन वो ग्रीन एक बांग्लादेश कंट्री बना जा रहे हैं। सऊदी अरेबिया को गद्दार डिक्लेयर करें, उनके भी वहां पे बिजनेस चल रहे हैं, वो भी उनके साथ रिलेशन अच्छे करने की बात करते हैं। यूएई में ट्रेन, अंडर वाटर ट्रेन चलने लगी है, तो यूएई को यानी दुबई को, तमाम ये स्टेट्स को गद्दार डिक्लेयर कर दें। ये ईरान जो हमारा नेबर है, इन्हें भी गद्दार डिक्लेयर कर दें, ये भी जो है उनके साथ चाबहार पोर्ट पे वर्क कर रहा है। अफगानिस्तान को, जिधर शरी निजाम है, उन्हें भी गद्दार डिक्लेयर कर दें। अफगानिस्तान भी इंडिया के साथ अपने ट्रेड, अपने रिलेशन बेहतर कर रहा है। जय हिंद दोस्तों। तो डोनाल्ड ट्रंप का एक बयान आया, दरअसल अब अमेरिका में चुनाव का नंबर है। इंडिया के चुनाव तो निपट चुके हैं और यहाँ पर फिर से नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट में बना चुके हैं, अब अमेरिका का नंबर है। वहाँ पर क्या है कि जो बाइडन उतने पॉपुलर नहीं है। यहाँ तो प्रधानमंत्री बहुत पॉपुलर थे, फिर भी हालांकि सरकार उनकी बन गई, लेकिन बीजेपी को थोड़ी सीटें कम हुई हैं। हालांकि ये नहीं कह सकते कि मोदी जी हार गए हैं, क्योंकि 240 सीटें अकेले ले आना इतने बड़े देश में ये बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि कितने राज्यों से आपको सीटें चाहिए होंगी तब जाकर 240 अकेले बीजेपी ला पाई है। एनडीए मिलकर बहुमत आ गया और स्ट्रॉन्ग सरकार कह सकते हैं, क्योंकि जो बहुमत में उनके साथ हैं वो देखने वाले नहीं हैं, उसके संकेत मिल चुके हैं, और फिर वो देखने भी नहीं देंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री हैं, काफ़ी पावरफुल हैं, बहुत आगे की सोचते हैं, तो जो भी देना करना होगा वो सब कर लेंगे वो। तो यहाँ पर कह सकते हैं इंडिया में स्ट्रॉन्ग सरकार आ चुकी है, वही अब होने वाला है अमेरिका में। तो अमेरिका में कुछ भी हो सकता है, जो बाइडेन कंटिन्यू कर सकते हैं या फिर डोनाल्ड ट्रंप आ सकते हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप ने इंडियंस को लेकर बयान दिया है, मतलब प्रचार तो वो कर ही रहे हैं, लेकिन यहाँ पर बयान इंडियंस को लेकर दिया है कि इंडिया के जो स्टूडेंट आते हैं अमेरिका में पढ़ते हैं, डिग्री लेते हैं, और वो काफ़ी कैपेबल होते हैं, वो बहुत तेज़ी से पकड़ करते हैं, यानी कि समझदार काफ़ी होते हैं। वो जो शिक्षा लेते हैं उसका उपयोग इंडिया में जाके करते हैं, तो उनको इंडिया नहीं जाने देना चाहिए, उनका यही फ़ायदा उठाना चाहिए। यानी कि जो भी बेहतर करने वाले स्टूडेंट हैं उनको यहीं पर जॉब दो, ताकि वो अमेरिका को बूस्ट करने में मदद करें। वो वापस चले जाते हैं इंडिया, तो इंडिया तेज़ी से ग्रो करने लगता है, क्योंकि वहाँ पर जाकर ये बहुत तेज़ी से काम करते हैं। तो ये अमेरिका, हालांकि वो अपने देश के हिसाब से ठीक कह रहे हैं कि ये जो भी चले जाते हैं यहाँ से डिग्री लेते हैं, यहाँ से मतलब
फाहे होते हैं और भारत में जाकर भारत की तरक्की में मदद करते हैं। तो ये लोग हालांकि अमेरिका में पढ़ रहे हैं तो पैसे तो वो दे ही रहे हैं, फोकट में तो पढ़ नहीं रहे हैं, तो ये एहसानदारी तो है नहीं। तो अमेरिका में पढ़ रहे हैं तो पैसे दे रहे हैं, अब वो उनकी मर्ज़ी है। तो ये कह रहे हैं कि उनको इस तरह से ऑफ़र दिया जाए कि वो यहीं अमेरिका में ही काम करें और अमेरिका को ही आगे बढ़ाने में मदद करें। हालांकि भारत में आना ना आना वो उनकी मर्ज़ी है। देखिए, कोई भी व्यक्ति अगर विदेश जाता है तो वो अपना लाभ देखता है। अगर उसे वहाँ पर 1000 रुपये मिल रहे हैं और यहाँ पर इंडिया में आकर अगर उसे 100-200 रुपये मिलेंगे तो वो कभी नहीं आएगा। अगर उसे लगता है कि अमेरिका में 1000 मिल रहे हैं और इंडिया में 800 मिल सकते हैं तो वो ज़रूर आएगा, क्योंकि अपने वतन वापस आ जाएगा। तो ऐसा स्वाभाविक है। अमेरिका को अगर उन्हें रोकना है, किसी को भी रोकना है दुनिया भर में, तो कोई भी स्टूडेंट अगर वो चाहते हैं, कैपेबल है और उसे रोकना है, तो फिर आपको उसकी सैलरी बेहतर करनी होगी, उस तरह का उसे पैकेज देना होगा। तो चलिए पाकिस्तानी मीडिया आगे और उस पर क्या बात करता है वो देखते हैं। हमें आजकल इलेक्शन का दौर दौरा है और इन इलेक्शंस में 2 कंटेस्टेंट्स फेस टू फेस हैं, आमने सामने, जो सबसे बड़े कंटेस्टेंट्स कहे जा रहे हैं, जिनके बीच कांटे का मुकाबला है और टाकरा है, और वो हैं प्रेसिडेंट जो बाइडन और फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये ऐलान किया गया है कि इंडियन स्टूडेंट्स को ग्रीन कार्ड दिया जाएगा। उन्होंने कहा है कि इंडिया के जो स्टूडेंट्स हैं वो बड़े ज़बरदस्त स्टूडेंट्स होते हैं। अच्छा, इसके ऊपर उन्होंने ये भी कहा कि इंडिया के स्टूडेंट्स को रोक लें, उनको जाने ना दें, कोई तरीका करें कि वो वापस ना जाएं। यानी इंडियन स्टूडेंट्स जो कि अमेरिका पढ़ने आते हैं तो अमेरिका में वो ग्रेजुएट करने के बाद, अपनी डिग्री हासिल करने के बाद वापस इंडिया ना जाएं, बल्कि वो अमेरिका में ही रहें। इसकी वजह यह है कि जब वो वापस इंडिया जाते हैं तो वहाँ पर जाकर वो मिलियनियर्स और बिलियनियर बन जाते हैं, तो उनका रोका जाए। अब उनका यहाँ पर कहने का मकसद ये है कि जो इंडिया के स्टूडेंट्स अमेरिका में पढ़ने के लिए आते हैं वो इतने ज़हीन होते हैं और यहाँ की जब आला तालीम वो हासिल करते हैं, यहाँ से डिग्री हासिल कर लेते हैं, तो उसके बाद वो वापस इंडिया चले जाते हैं और इंडिया जाकर वो अपनी जो कैपेबिलिटीज़ हैं और जो उनकी इंटेलिजेंस है उसे काम में लाते हुए वो बिलियनियर बन जाते हैं, बहुत जल्दी तरक्की कर जाते हैं। आप देखिए, वैसे उन्होंने बात ठीक की है, लेकिन ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा। तो सबसे ज़्यादा जो फॉरेन स्टूडेंट्स अमेरिका में हैं वो चाइनीज़ और इंडियंस हैं। इसमें भी चाइना और इंडिया की रेस है। आप ये देखिए, बीइंग ए प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, तो वो ये बात ठीक कर रहे हैं, अपने कंट्री के लिए कर रहे हैं, और उनको ये पता है कि दुनिया में जो इंडियन यूथ है उसने डंका बजाया हुआ है, डंका बज रहा है इंडियन यूथ का इस वक्त पूरी दुनिया में। जितनी भी CEOs हैं टेक कंपनीज़ के सब इंडियंस हैं। इंडिया के जो लोग हैं वो इंडिया के में रहकर इंडिया के लिए काम करना ज़्यादा पसंद करते हैं, तो वहाँ पर ऐसा सोचा जा सकता है। मैं देख रही थी कई प्रोग्राम्स भी ऐसे हो रहे थे जिसमें ये बात हो रही थी कि देखिए, जो डोनाल्ड ट्रंप है वो हमारे टैलेंट को खींच कर लेकर जा रहे हैं और वो इनको ले जाना चाहते हैं और चाहते हैं कि वापस इंडिया वो ना जाएं, तो हमारा तो सारा टैलेंट जो है बाहर चला जाएगा। अच्छा, मैं इससे इतना ज़्यादा एग्री नहीं करती, मैं इससे डिसएग्री करती हूँ। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि इंडिया की पॉपुलेशन दुनिया में सबसे ज़्यादा। इसका एक और फ़ायदा देखें, ये होता है कि जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं वो जब अमेरिका आते हैं, यहाँ पर काम करते हैं, तो फिर यहाँ के पे उनके कनेक्शंस भी बनते हैं, लॉबिंग का भी फ़ायदा होता है। यहाँ पर बड़ी तादाद जो इंडियंस की है उनकी लॉबिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है। आप जानते हैं इंडियन लॉबिंग अमेरिका में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, पाकिस्तान की लॉबिंग उसके पासिंग भी नहीं है, दूर दूर तक भी नहीं है। तो फिर इंडिया को इसका भी फ़ायदा होता है, कनेक्शंस होते हैं, राब्ते होते हैं, एग्रीमेंट्स होते हैं। आप देख लीजिए ना, सुंदर पिचाई से लेकर, गूगल से लेकर और अजय बंगा और जितनी बड़ी टेक कंपनीज़ हैं इंडियन है, तो क्या आप समझते हैं कि वो बहुत नेशनलिस्ट है सबके सब। आपको पता है कि बड़ी से बड़ी वहाँ पर कोई इवेंट होता है तो मोदी साहब वहाँ पर जो है इवेंट ऐसा कोई करवाते तो उनकी जो मेहमान होते हैं उसके अंदर ये सब टेक कंपनीज़ के लोग, जो इंडियन यूथ है वो वहाँ पर जाती है। तो दोस्तों, इससे ये तो साबित होता है कि एक व्यक्ति जो राष्ट्रपति के कैंडिडेट के लिए खड़ा हुआ है अमेरिका में, दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति है, आर्थिक तौर पर कह लें या फिर सैन्य तौर पर कह लें या जियो पॉलिटिक्स में भी देखें, तो सबसे बड़ी महाशक्ति अमेरिका है। और उसका एक ऐसा व्यक्ति जो हो सकता है भविष्य में राष्ट्रपति बन जाए, वो इस तरह की बातें कह रहा है कि इंडियंस को जो यहाँ पर पढ़ने आते हैं, क्वालिफिकेशन करते हैं,
उनको यहीं पर रोको, इंडिया मत जाने दो। यानी कि ज़बरदस्ती नहीं करने को कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि उनको इस तरह के पैकेज दो कि वो यहीं काम करें, वो अमेरिका के लिए योगदान दें। जैसे कि अब बड़ी बड़ी कंपनियों के CEO आपको पता होगा कि इंडियंस हैं, यानी कि ब्रेन उनका बहुत पावरफुल होता है, लेकिन वो क्या करते हैं, अगर ऐसे लोग इंडिया जाएंगे तो फिर जो आज कंपनियां अमेरिका दुनिया भर में चला रहा है, गूगल, यूट्यूब, ट्विटर वगैरह ऐसी, तो ये कंपनियां हो सकता है भविष्य में भारत के पास हों। इस तरह की बड़ी कंपनियां, ज़रूरी नहीं है कि यही हो, अल्टरनेटिव हो सकते हैं। तो उनका कंसर्न है कि अगर हमें अमेरिका को यहीं बने रहना है तो स्वाभाविक है आपको क्वालिटी चाहिए होगी, और क्वालिटी वही दे सकता है जिसका ब्रेन बहुत पावरफुल हो। अब आप ऐसा तो कर नहीं सकते पाकिस्तान की तरह कि क्रिकेट खेलने के लिए आप टीम बना दी, तो उस टीम में कैपेबल है या नहीं है उससे कोई मतलब नहीं। ये उसका चाचा का लड़का है, उसके हुआ का लड़का है, तो बस लगा दिया लाइन पर, तो उसका क्या होता है, एक टीम बाहर हो गई। ऐसा ही होता है। तो किसी भी देश में आप यदि उन लोगों को जॉब देंगे जो किसी काम के ही नहीं हैं, तो स्वाभाविक है आपका देश डूबना ही डूबना है। तो अमेरिका का वही प्लान हमेशा से रहा है, आज से नहीं, हमेशा से अमेरिका का प्लान रहा है। अमेरिका दूसरे देशों में पैकेज देता है 1-1, 2-2 करोड़ रुपए के, उस लालच में वो लोग अमेरिका के लिए काम करने के लिए आते हैं, और उससे अमेरिका का बहुत फ़ायदा है। आज विश्व की महाशक्ति ऐसा ही नहीं बना अमेरिका।